नमस्कार दोस्तों। चलिए नजर डालते हैं बिहार के हर जिले और हर घर से जुड़ी बड़ी खबरों पर, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जरूर बताएं आप बिहार के किस जिले से ये खबरें देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर के बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए विशेष अनुग्रह अनुदान की घोषणा की है। प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार को 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो जल्द ही सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। बाढ़ राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री को ताजा स्थिति से अवगत कराया गया। गुरुवार को पटना सहित कई जिलों में बारिश और मेघ गर्जन की संभावना है। किशनगंज जिले में भारी वर्षा के आसार हैं, जबकि राज्य के मध्य और पूर्वी हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और वज्रपात का खतरा बना हुआ है। पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और 21वीं किस्त जल्द जारी होने की उम्मीद है। 17, 18 और 19 अगस्त को बिहार से चलने वाली कई ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे। यूपी के गोविंदनगर टिनिच गौर बभनान के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम चलने के कारण गोरखपुर गोंडा रेलखंड बंद रहेगा और कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। बिहार के 65,000 से अधिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत रोजाना लगभग 1 करोड़ बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का संचालन 2 लाख रसोइयों पर निर्भर है। चुनाव आयोग ने वीणा देवी और दिनेश सिंह को 2 स्थानों पर नाम और 2 अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड होने के मामले में नोटिस भेजा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर वोट अधिकार यात्रा को निर्णायक संग्राम बताते हुए कहा कि 17 अगस्त से बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई शुरू की जाएगी। मतदाता सूची पुनरीक्षण विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि उसके पास इस मामले में निर्णय लेने की पर्याप्त शक्ति है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए अंकित का पार्थिव शरीर आज उनके गांव पहुंचेगा। बाढ़ की मार झेल रहे गांव में यह खबर सुनते ही गम का माहौल है। वैशाली में स्थित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप अपनी अद्भुत वास्तुकला और भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों के कारण प्रसिद्ध है। इन अस्थियों को बुलेट प्रूफ कांच में संरक्षित किया गया है। सुल्तानगंज में शराब तस्कर को 25,000 रुपए लेकर छोड़ने के आरोप में 2 दारोगाओं को लाइन हाजिर कर दिया गया है। जांच में दोषी पाए जाने के बाद दोनों को अगले 10 साल तक थानाध्यक्ष बनने से वंचित कर दिया गया है। राजधानी पटना के आसपास के 13 इलाकों से निकलने वाले कचरे को अब बिजली में बदला जाएगा। इसके लिए रामचक बैरिया में एक अत्याधुनिक प्लांट स्थापित होगा। यह प्रोजेक्ट लोक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें 514 करोड़ 59 लाख रुपए का निवेश किया जाएगा। भागलपुर से आनंद विहार तक चलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में अब जनरल कोच की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी जाएगी। 15 अगस्त से लागू होने वाले इस बदलाव से यात्रियों को भीड़ और मारामारी से काफी राहत मिलेगी। बिहार के 15 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 7 को वीरता पदक, 6 को सराहनीय सेवा पदक और 2 को विशिष्ट सेवा पदक मिलेगा। बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फसल क्षति की भरपाई के लिए किसानों को जल्द भुगतान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही नदियों के किनारे बसे इलाकों में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट रहने का आदेश दिया गया। बिहार में हाल ही में हुई एक गंभीर घटना में पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए तेजी से छापेमारी शुरू कर दी है। इस वारदात से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोग दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जिले में ही दावेदारों से विस्तृत चर्चा की जाएगी, जिसके बाद टिकट पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गुरुवार को भी 19 जिलों के दावेदारों का साक्षात्कार होगा। 2 दिनों में 3,000 से अधिक आवेदनों पर विचार किया जाएगा। राजधानी पटना में गंगा किनारे पिकनिक क्षेत्र विकसित करने की योजना को हरी झंडी मिल गई है। परियोजना के पहले चरण में जेपी गंगा पथ के उत्तर में एलसीटी घाट के सामने से एलएनटी साइट के पश्चिम छोर तक पिकनिक क्षेत्र का निर्माण होगा। इस हिस्से पर 4 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान है। राज्य सरकार ने बिहार में डिजिटल कृषि निदेशालय के गठन को मंजूरी दे दी है।
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि यह निदेशालय डिजिटल मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड, ड्रोन तकनीक और फसल कटाई प्रयोग जैसी आधुनिक सुविधाएं किसानों तक पहुंचाएगा। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन की गति बढ़ेगी और कृषि सेवाओं की पहुंच अधिक प्रभावी होगी। वाराणसी सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल ने बताया कि बीते दिनों सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिसके बाद इसमें गिरावट आई। 4 दिनों की लगातार कमी के बाद अब सोने के भाव स्थिर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची से जिन 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया है, उसकी जानकारी जिला स्तर पर मंगलवार तक सार्वजनिक की जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हटाए गए हर नाम के आगे उसका कारण भी लिखा जाना अनिवार्य होगा। शिव मंदिर के पास स्थित मिट्टी की बनी एक गुफा, खोह की छत, गुरुवार सुबह करीब 6 बजे अचानक ढह गई, जिससे अंदर मौजूद साधु की मौत हो गई। की जानकारी ग्रामीणों को तब हुई जब वे गढ़ की ओर जा रहे थे। मौके पर एसडीओ अमित राजन, एसडीपीओ अशोक कुमार दास, सीओ शैलेंद्र कुमार यादव और थानाध्यक्ष विकास कुमार सहित पुलिस बल पहुंचा और जांच शुरू की। किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार के 4 जीआई टैग उत्पाद कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची और मघी पान अब ई-नाम प्लेटफॉर्म पर बेचे जाएंगे। इससे किसानों को सीधे राष्ट्रीय स्तर पर खरीदार मिल सकेंगे और उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए शनिवार तड़के से ही डी गेट की ओर वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष तैयारी की है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो।